अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एंजाइम्स। ठीक है, देखो हमारा सेल है ना, ठीक है, उसमें हर वक्त क्या होता है, तकरीबन सैकड़ों किस्म के क्या चल रहे होते हैं, रिएक्शन चल रहे होते हैं। ठीक है, और हमें मतलब बहुत तेज़ी से चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, नॉर्मली एक रिएक्शन है ना, फॉर एग्जांपल उसने 1 घंटे में होना है, तो एंजाइम्स वो ऐसी चीज़ हैं उसी रिएक्शन को 1 मिनट के अंदर कर देंगे। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ यहाँ से कराची आपने जाना है, तो अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो आपको 15 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप जहाज़ से जाएंगे तो आपको आधा घंटा लगेगा, तो आपका टाइम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक, और आप अपनी मंजिल पे भी पहुँच गए। तो यही बेसिकली काम एंजाइम्स कर रहे होते हैं। ठीक है, उनका काम होता है कोई रिएक्शन को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देना और खुद इस्तेमाल ना होना, तो इनको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्यों कि कैटलिस्ट का भी काम यही होता है कि केमिकल रिएक्शन को थाउजेंड्स ऑफ टाइम स्पीड अप कर दे। लेकिन वही कैटलिस्ट अगर किसी लिविंग थिंग में इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, अगर वो लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होगा तो फिर हम उसको कैटलिस्ट कह रहे होते हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ लेते हैं। ठीक, वो कहता है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, दीज आर द कैटलिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब जो लिविंग सिस्टम है ना उसके ये कैटलिस्ट है। ठीक है, जिनका क्या काम है, प्रोड्यूस बाय द लिविंग सेल। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, लिविंग सेल से ही प्रोड्यूस होते हैं। और क्या काम करते हैं, कैपेबल ऑफ कैटलाइज द बायोलॉजिकल रिएक्शंस। एंजाइम्स क्या है, कैटलिस्ट है, जो कि कहाँ पैदा होता है, लिविंग सेल में पैदा होता है, जिसका काम क्या है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को तेज कर देना। ठीक है, उनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक इसकी ये डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन वो कहते हैं, एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। जाहिर सी बात है, जो लिविंग थिंग में प्रोड्यूस होती है ना चीज़ें, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक भी कहते हैं। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दैट इज वेल कॉल्ड द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस्तेमाल हो रहा होता है और वहीं पे क्या हो रहा होता है, पैदा हो रहा होता है, तो इसलिए हम फिर इसको क्या कह रहे होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कह रहे होते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होता है, वही चीज़ है, कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट आर द केमिकल विच इज इनऑर्गेनिक एंड नेचर एंड यूज टू बूस्ट अप द केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट ज़्यादातर क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, जबकि एंजाइम्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक, क्योंकि वो लिविंग सेल से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ये लिविंग सेल से प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते। ठीक है, अच्छा उसके बाद चल देते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं। क्या होते हैं बच्चों ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक, पढ़ा था 9th-10th में। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, बता सकते हैं ना बच्चे, वो चीज़ जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। और वो चीज़ें जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होते या हाइड्रोकार्बन नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक। जैसे पानी क्या है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, जबकि ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है। बाकी ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादातर लिविंग थिंग से ही प्रोड्यूस होती हैं। ठीक, लेकिन कहीं जहाँ पे एक्सेप्शंस आ जाती हैं, तो ये मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की आपकी डेफिनेशन होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है, देखो बच्चे, जिस चीज़ के ऊपर ना एंजाइम्स में एक्ट करना होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। जिस चीज़ के ऊपर एंजाइम्स में एक्ट करना होता है उसे हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, सबस्ट्रेट। ठीक है, ये आपका एक फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है, जिसमें ये होता है कि एंजाइम्स, ठीक, और सबस्ट्रेट दोनों मिलेंगे। सबस्ट्रेट क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा, और एंजाइम वैसे ही क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंजाइम बार बार क्या होते रहते हैं, इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते रहते हैं। ठीक है, वो मतलब क्या कहते हैं कि बार बार सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते रहते हैं। ठीक है ना, ये फाइलिंग सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम्स है। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा, जो सबस्ट्रेट है वो क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा, और एंजाइम्स आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होता है, चल रहा होता है। ठीक है, आगे बच्चों एक डिफरेंस दिया हुआ उसने कैटलिस्ट और एंजाइम का। वैसे मोटी मोटी चीज़ें तो मैंने बता दी, लेकिन मज़ीद हम देख लेते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, मैंने कहा एंजाइम ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, जबकि कैटलिस्ट क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक। ठीक, उसके बाद कहता है कि एंजाइम्स है ना, वो डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द रिएक्शन,
काफ़ी सारे एंजाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जब ये कैटलिस्ट नहीं होता। कैटलिस्ट को आप जितनी भी दफ़ा इस्तेमाल करोगे वो वैसा ही रहेगा, वो इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर। अब एंजाइम है ना, एक जो एंजाइम्स है ना वो एक ही सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है और एक ही प्रोडक्ट बना रहा होता है, जबकि कैटलिस्ट है ना वो इतने ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते, एक ही जो कैटलिस्ट है वो काफ़ी सारे रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स आर वेरी कम्प्लेक्स इन नेचर। एंजाइम्स इसके बाद ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें क्या होती हैं, कम्प्लेक्स होती हैं, जबकि जो कैटलिस्ट है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होते। उसके बाद है स्पीड ऑफ द एंजाइम रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। जो अगर हम एंजाइम्स की बात करें ना तो कंसंट्रेशन पे उसकी स्पीड नहीं डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। कुछ हद तक थोड़ी बहुत करती है लेकिन ज़्यादातर नहीं कर रही थी, जबकि कैटलिस्ट है उसकी इसके ऊपर क्या कर रही होती है, असरअंदाज हो रही होती है, ठीक है। डिफरेंस याद रहेगा, ठीक है।